बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सर्दी की शुरुआत में नाश्ते के टाइम में बिल्कुल हल्का फुल्का सा मीठा खाने को दिल करता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना हुआ हो, चीनी भी कम हो और बनाने में भी बहुत आसान हो। तो ऐसे में दोस्तों आप बना लीजिए सूजी के लड्डू। ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट, ना बहुत ज़्यादा मेहनत, ना मिल्क क्रीम और ना ही खोया चाहिए होगा आपको। और घी तो दोस्तों इसमें सिर्फ चम्मच के हिसाब से ही डलता है। और टेस्ट की अगर बात करें ना, तो सूजी के लड्डू बिल्कुल ऐसे ही मज़े के रेडी होते हैं कि जैसे आप कलाकंद खा रहे हो। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं टेस्टी, मज़ेदार, लजीज तरीन सूजी के लड्डू। अब सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूं कि इन लड्डुओं में डलेगा क्या क्या। रियल में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 1 कटोरी के लगभग में आपने सूजी लेनी है। अब सूजी मोटी हो या बारीक हो, दोनों ही चलेंगी। और सूजी से डबल आपने दूध लेना है, यानी 2 कटोरी के करीब करीब में। 100 ग्राम या 1 कटोरी के बराबर में नारियल पाउडर चाहिए होगा आपको। 1/3 कप आपने चीनी लेनी है, यानी सूजी से 1 हिस्सा कम ही चीनी लेनी है आपने। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो सूजी के बराबर में भी चीनी ले सकते हैं। बेसिकली तो आपको ये 4 चीज़ें ही चाहिए होंगी। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम, किशमिश, काजू या कुछ भी। अलबत्ता ये थोड़ी सी बालाई भी आएगी। ये ऑप्शनल है, ना भी हो तो कोई बात नहीं है। बस टेस्ट के साथ साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी सूजी के लड्डुओं में। अब पकाई में सबसे पहले आपने सूजी को भूनना है। और सूजी की भुनाई के लिए आपको घी, ऑयल या किसी भी किस्म के खाने की तेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस सूखे में ही आपने सूजी को भुनना है। सूजी का हलवा जब बनाते हैं ना, तो काफ़ी सारा घी चाहिए होता है आपको, सूजी के बराबर में। लेकिन सूजी के लड्डू बनाने के लिए सिर्फ 2-3 चम्मच ही घी काफ़ी रहेगा। वो भी मैं अभी नहीं डालने वाला, आगे चलकर एक ख़ास स्टेज पर ही डालूंगा। अब सूजी भुनने में दोस्तों वैसे तो मुझे 8 से 10 मिनट तक लग गए हैं, क्योंकि फ्लेम को मैंने लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है। और आपके लिए भी सजेशन यही है कि हाई फ्लेम पर आप सूजी को बिल्कुल मत भूनिएगा, नहीं तो सूजी की भुनाई आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी और ओवर कुक होने से सूजी जल जाएगी, जो ना दिखने में अच्छी लगेगी और ना ही खाने में अच्छी लगेगी। बस जब ये ऐसा भुनाई का कलर आ जाए ना, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन हो जाए या सूजी के भुनने की खुशबू आने लगे आपको, तभी आपने सूजी की भुनाई को रोक देना है। और सूजी को ऐसे ही कढ़ाई में नहीं पड़ा रहने देना है, बल्कि इसको आपने किसी भी डिश में निकाल लेना है। और थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होने पर ही इसे आपने दूध में डाल देना है। अब दूध भले आप फुल क्रीम वाला ही ले लें या डब्बे वाला यूज़ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस दूध को दोस्तों आपने थोड़ा सा गर्म ज़रूर कर लेना है। दूध आपका ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठंडे दूध में अगर आप गरम गरम सूजी को डालेंगे ना, तो ये गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, जो बाद में रिमूव भी नहीं होंगी। बस अब आपने इसे ढककर कवर करके रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि सूजी आपकी दूध को अच्छे से पी ले। अब इतने में करना आपने ये है कि जो नारियल पाउडर लिया था ना, उसे आपने थोड़ा सा भून लेना है। रीज़न उसकी ये है कि वैसे तो इसमें काफ़ी सारा तेल होता है, काफ़ी सारा ऑयल होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन प्रोसेस होने की वजह से इसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, मॉइस्चराइजिंग सी हो जाती है। तो दोस्तों, इसको अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो ये लड्डुओं में स्मेल दे सकता है, हीट पैदा कर सकता है। तो इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करने से इसमें से हर तरह की नमी ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छी सी खोपरे की खुशबू आने लग जाती है। और जब ये ऐसी भुनाई की अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, तभी आपने इसे भी किसी डिश वगैरह में निकाल देना है। और रह गई बात चीनी की, तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि सूजी में चीनी डालने से चीनी पानी छोड़ने लग जाती है। तो इसे बस सिंपल आपने मिक्सी की डब्बी में डालकर ना इसका बारीक सा पाउडर बना लेना है। या अगर आपके पास शुगर पाउडर हो तो दोस्तों वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब सारी की सारी तैयारियां ही हो चुकी हैं, तो अब चलते हैं इन सब चीज़ों को जोड़ने की तरफ। तो सबसे पहले सूजी को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूजी और दूध मिलकर बिल्कुल खोए की तरह से बन गए हैं। गरम गरम सूजी ने अपने से डबल दूध को अच्छे से पी लिया है। तो अब इस लिक्विड सी सूजी को दानेदार बनाने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा ही घी लेना है।
ऐसे सिर्फ 2 चम्मच के करीब करीब में। और इसमें दूध में भिगी हुई सूजी को डाल देना है। अब जब इसे थोड़ा सा ही स्टर करेंगे ना, थोड़ा सा ही हिलाएंगे, तो ये इस तरह की दिखने लगेगी, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी और थोड़ी थिकनेस सी। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है, जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन हलवा बनाने में सूजी आपकी सूखी सूखी सी होती है, लेकिन इस वाली सूजी में सूजी से डबल फुल क्रीम दूध शामिल है। तो इसे जैसे जैसे आप पकाएंगे ना, तो ये पहले तो एक जैसी ही बड़ी सी डो बन जाएगी, दोनों चीज़ें ही आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बल्कि बराबर में इसे आपने बहुत अच्छे से स्टर करते रहना है। तभी आप थोड़ी ही देर बाद देखेंगे कि मोटी मोटी सी डलियां बनने लग गई हैं। तो जब ये वाली कंडीशन आ जाए ना, तभी आपने 1 चम्मच भर के इसमें घी का और डाल देना है और दोबारा फिर से स्टर करना शुरू कर देना है। दोस्तों, ना तो आपने इसे किसी स्ट्रेनर पर डालना है और ना ही किसी कपड़े वगैरह पर रखकर इसे दानेदार करना है। बस ऐसे ही थोड़ा सा स्टर करेंगे ना, तो ये ऐसी सूखी सूखी सी दानेदार सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब इसमें डाल देनी है आपने घर के ही दूध से उतरी हुई बालाई, और बालाई को भी आपने साथ ही पकाना शुरू कर देना है। इससे दोस्तों होगा ये कि लड्डू आपके फ्लाफी से बनेंगे और हल्की सी देसी घी की खुशबू भी आने लग जाएगी। वो इसलिए कि दोस्तों, आपको पता ही है कि मिल्क क्रीम को ही गर्म करके देसी घी बनाया जाता है। और इसके बाद में डालने हैं आपने ड्राई फ्रूट्स। तो बादाम को तो दोस्तों आप छुरी से या चाकू की मदद से छोटा छोटा कर लीजिएगा, क्रश कर लीजिएगा, और साथ में ही काजू को भी क्रश कर दीजिएगा। काजू बिल्कुल नरम सा होता है तो ये जल्दी कट हो जाता है। और किशमिश को तो आप साबुत ही डाल दीजिएगा, इसको कट करने की या छोटा छोटा करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मिक्स करके आपने इसमें भुना हुआ नारियल पाउडर डाल देना है। अब नारियल पाउडर को पकाने की वैसे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही हमने पकाया हुआ है, बहुत अच्छे से इसे भुना हुआ है, तो अब एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो बस अब एंड पर लास्ट में आपने ये पाउडर फॉर्म में पीसी हुई चीनी को भी शामिल कर देना है। और इस पाउडर फॉर्म वाली चीनी को डालते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल बारीक बारीक सी दानेदार सी बन गई है। और ये सिर्फ इसीलिए है कि चीनी हमने साबुत नहीं डाली है। साबुत चीनी दोस्तों इस स्टेज पर अगर आप डालेंगे ना, तो सूजी का ये हलवा सा बन जाएगा। बस अब आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और ना ही इसे इस कढ़ाई में पड़े रहने देना है, बल्कि दोस्तों इसे किसी भी बड़ी डिश में आपने निकाल लेना है। अब ये आपका बिल्कुल परफेक्टली सूजी के लड्डू बनाने का मटेरियल बिल्कुल तैयार हो गया है। ना ही इसमें कोई गुठलियाँ सी बनी हैं और ना ही सूजी दूध जुड़ा जुड़ा सा है। दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते हुए सूजी के लड्डू बनाएंगे ना, तो ये परफेक्टली मटेरियल आपका ऐसे ही तैयार होगा। अब अगर आप पहले से लड्डू बनाते रहते हैं, तो लड्डू बनाने के लिए मुझे आपको सजेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि लड्डू को ऐसे बनाना है या वैसे जोड़ना है। लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं, पहली बार लड्डू बना रहे हैं, तो किसी चम्मच वगैरह से माप कर बिल्कुल एक जैसी सूजी लेनी है आपने, और 5-7 बार में दोनों हाथों से हिलाकर बस हाथों में ही इसे घुमाना है। और लजीज तरीन, मज़ेदार, खुश ज़ायका, कम खर्चे वाले सूजी के लड्डू बना लेने हैं। ये हल्के से घी वाले, थोड़े से ही दूध में पके हुए सूजी के लड्डू आप नाश्ते में ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और टिफ़िन में भी कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।